अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे दौर में जो हजारों साल पहले का है। वो जमाना जब धरती पर ताकत, दौलत और शान और शौकत की बुलंदी थी, लेकिन दिलों में अल्लाह का खौफ गायब था। ये कहानी है कौम समूद की, एक ऐसी कौम जो अपने जमाने में बेपनाह तरक्की और ताकत रखती थी। कहते हैं अगर वो लोग किसी चट्टान को काटना चाहते तो कुछ ही घंटों में उसे एक खूबसूरत महल में बदल देते थे। उनके हाथों में हुनर था, उनके पास खेती के लिए जमीनें थीं, उनके पास ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन अफसोस उनके दिलों में ईमान नहीं था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद अपनी नाफरमानी और बुत परस्ती की वजह से तबाह हो गई, तो उनके बाद आने वाली कौम थी समूद। कुरान में आता है कि समूद आद की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक हसीन और सरसब्ज वादी में बसाया, जहां नदियां बहती थीं, खेतों में हरियाली थी और पहाड़ों की गोद में उनका बसेरा था। उनकी जमीन आज सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जिसे अब लोग मदाइन सालेह के नाम से जानते हैं। समूद ने अपने हाथों से वो कुछ बना दिखाया जो इंसानियत के लिए अजूबा था। उन्होंने पहाड़ों को काटकर अपने घर बनाए, ऐसे मकान जिनकी दीवारें चट्टानों से बनी थीं, जिन्हें कोई तूफान गिरा नहीं सकता था। उनकी कौम का शायरी, कारोबार और इमारत साजी में जवाब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया उनकी मुट्ठी में आई, वो अपने खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूलने लगे। दोस्तों, कौम समूद की जिंदगी देखने लायक थी। उनके खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, उनके बागों में फल लटक रहे थे और उनके बाजारों में सोने चांदी की रौनक थी। वो कहते थे, कौन हमसे ज्यादा ताकतवर है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया वो उनसे ज्यादा ताकतवर है? उनके घर महलों जैसे और महल किलों जैसे थे। वो सोचते थे कि ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उनका दिल घमंड से भर गया। उन्होंने अपने हाथों बनाए बुतों को अपना इलाह बना लिया। शैतान ने उनके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की पूजा करते थे, इसलिए तुम भी इन्हें मानो। उन्होंने लकड़ी और पत्थर से बड़े बड़े बुत बनाए और उन बुतों के नाम रखे, अजहर, जदूद, हबर, माहिर वगैरह। अब वो हर नेमत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बजाय अपने बुतों के आगे झुकते और कहते, हमारे देवता ने हमें ये सब दिया। अल्लाह ने उन्हें तमाम नेमतें दी थी, पानी, जमीन, फल, ताकत, इल्म, लेकिन उन्होंने शुक्र की जगह कुफ्र चुना। इन्हीं लोगों में पैदा हुए एक नेक, सीधा और सच्चा नौजवान सालेह बिन उबैद बिन आसिर, यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। वो बचपन से ही सबकी नजर में भरोसेमंद थे। लोग अपने झगड़े उनके पास लाते और कहते, सालेह हुक्म दे तो हम राजी है। उनके चेहरे पर नूर था, बातों में वजन था और अखलाक में नरमी। वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे और हमेशा सच्चाई की तरफ बुलाते थे। वो बुतों से नफरत करते थे, कहते, कैसे ये पत्थर तुम्हें कुछ दे सकते हैं? ना ये सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना तुम्हारा नुकसान या फायदा कर सकते हैं। लोग हंसते और कहते, सालेह तुम बहुत समझदार हो, मगर तुम्हारी ये बातें हमें मंजूर नहीं। वक्त गुजरा, फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी बनाया। वह नबूवत लेकर अपनी कौम के पास आए और बोले, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी में बसाया। उन्होंने आगे कहा, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ रुजू करो। वो तुम्हारे ऊपर आसमान से रहमत बरसाएगा और तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो मैं डरता हूं कि तुम्हें बड़ा अजाब आ जाएगा। कौम समूद ने कहा, ए सालेह, तुमसे तो हमें बहुत उम्मीदें थीं। हमें लगा था कि तुम हमारी तरक्की में मदद करोगे, लेकिन अब तुम हमें हमारे बाप दादाओं के खुदाओं से मना कर रहे हो। वो बोले, हमने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया है, तुम सच्चाई को छोड़कर झूठ को क्यों अपनाते हो? लोगों ने कहा, क्या हम अपने बुतों को छोड़कर तुम्हारे एक रब की पूजा करें? तुम तो हमारे बीच के एक इंसान हो, कोई फरिश्ता नहीं। और कुछ लोगों ने तो खुलकर कहा, ए सालेह,
अगर तुम सच में अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई निशानी, कोई मोजिजा दिखाओ जिससे साबित हो कि तुम रसूल हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाइयों, मुझसे मोजिजा मांगने से पहले अपने दिलों को देखो। मैं जो कहता हूं वो तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हें तबाही से बचाना चाहता हूं। लेकिन वो लोग हंसते और कहते, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, हम अमीर हैं, सेहतमंद हैं, हमारे पास सब कुछ है, अब हमें किस चीज से डरना चाहिए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह की नेमतें तुम्हें गुमराह कर दें तो वही नेमतें तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगी। उनकी आवाज में दर्द था, मगर लोगों के दिलों पर ताले लग चुके थे। उनकी नफरत इतनी बढ़ी कि उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया, सालेह की बातें मत सुनना, वो तुम्हें धोखा देगा। दिन बीतते गए मगर कौम का रवैया वही रहा। उनके सरदार कहते, हम अपनी शान कैसे छोड़ दें, ये सालेह हम जैसा ही तो है, खाते पीते हमारे साथ, चलता हमारे बीच। अगर अल्लाह को किसी को भेजना था तो किसी अमीर या बड़े आदमी को भेजता। कुरान में अल्लाह ने उनके ये अल्फाज बयान किए हैं, क्या हम उस पर ईमान लाए जो हमारी तरह का इंसान है। लेकिन अल्लाह के नबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात दिन उन्हें दावत दी, कभी नरमी से, कभी खौफ से, कभी उम्मीद से। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, याद करो जब तुम्हारे बाप दादा रेत के टीलों में रहते थे और अल्लाह ने तुम्हें इस जमीन का मालिक बना दिया। उसने तुम्हें पानी दिया, फसलें दी, मकान दिए, तो क्या तुम उसका शुक्र नहीं करोगे। लेकिन उनका जवाब वही था, हमारे बुतों ने हमें यह सब दिया। अब कौम के सरदारों ने सोचा कि अगर सालेह ऐसे ही बोलते रहे तो लोग उन पर ईमान ले आएंगे। उन्होंने मिलकर कहा, हमें इस आदमी से छुटकारा पाना होगा। कई लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम को धमकियां दी, कहने लगे, अगर तुम हमारे खुदाओं के बारे में बुरा बोलना बंद नहीं करते तो हम तुम्हें पत्थरों से मार देंगे। मगर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मेरे रब पर भरोसा है, वो जानता है कि मैं उसका सच्चा रसूल हूं। एक दिन कौम के सरदार जमा हुए और बोले, ए सालेह, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो हमारे सामने कोई अजीब निशानी लेकर आओ। उन्होंने पहाड़ की एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच हो तो इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल दो जो गर्भवती हो और जिसका बच्चा उसके पेट में हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम ईमान लाओगे। उन्होंने कहा, हाँ, हम सब ईमान लाएंगे। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, ए मेरे रब, अपनी कुदरत से इन्हें अपनी निशानी दिखा। रेगिस्तान की तपती रेत पर गर्म हवा चल रही थी। कौम समूद के सरदार अपने महलों के बाहर जमा थे। उनकी आंखों में ताने, होठों पर हंसी थी। वो सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे। एक सरदार ने कहा, चलो सालेह, दिखाओ हमें वो मोजिजा जो तुम कहते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से आएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम से दुआ की। उनकी आंखें आसमान की तरफ उठीं, होठों से निकला, ए मेरे रब, अपनी कुदरत का जलवा दिखा ताकि ये लोग तेरी निशानी देखें और ईमान लाए। अचानक वो पहाड़ कांप उठा, जैसे धरती की गहराई से कोई हलचल उठी हो। लोग पीछे हटे, उनकी आंखों में डर और हैरत थी। चट्टान में एक बड़ी दरार पड़ी और उस दरार से एक नूर फूटा। देखते ही देखते चट्टान से एक खूबसूरत ऊंटनी निकल आई, सफेद और सुनहरी रंग की, इतनी बड़ी कि आसमान तक उसकी गर्दन पहुंचती लगती थी। कौम के लोग सन रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बूढ़ा सरदार बोला, अल्लाह अकबर, ये तो सालेह की बात सच निकली। लेकिन कुछ लोग फिर भी बोले, ये तो जादू है, जादू। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है, अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। ये एक दिन पानी पिएगी और अगले दिन तुम सबके जानवर। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी है तुम्हारे लिए। सालेह अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, जहां ये ऊंटनी रहेगी वहां कोई और जानवर नहीं जाएगा
और जो दिन इसका होगा उस दिन कोई पानी नहीं निकालेगा, वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। कौम के लोग अब देख रहे थे कि जब ऊंटनी अपने दिन पानी पीने आती तो पूरा तालाब उसका हक होता। वो एक ही दिन में इतना पानी पी लेती कि किसी और जानवर के लिए कुछ बचता नहीं था। लेकिन अगले दिन ऊंटनी नहीं आती और उस दिन सारे जानवर पानी पीते। अल्लाह ने उनके लिए सब कुछ मुकम्मल इंसाफ के साथ बांट दिया था, मगर उनके दिलों में हट और गुरूर अभी भी बाकी था। वक्त गुजरता गया। एक दिन उस ऊंटनी ने एक बच्चा जना। वो बच्चा भी उतना ही प्यारा और नूरानी था। कौम के कुछ नेक लोग बोले, देखो ये तो और बड़ी निशानी है, अब हमें ईमान लाना चाहिए। लेकिन सरदारों ने उन्हें रोक दिया, ईमान लाना कमजोरी है। साले हमें अपने रब के डर से झुकाना चाहता है। शैतान ने उनके दिलों में नफरत भर दी। शैतान ने कौम समूद के 9 सरदारों के दिलों में फुसफुसाया, अगर तुम इस ऊंटनी को मार दोगे तो सालेह का इल्जाम झूठा साबित होगा। उन 9 बदकिस्मत लोगों ने मिलकर साजिश रची। रात के अंधेरे में उन्होंने एक जगह जमा होकर कसम खाई, हम सालेह की ऊंटनी को मार डालेंगे और फिर लोगों से कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मालूम। उनका सरदार था किदार बिन सालिफ, एक ताकतवर मगर बदनीयत आदमी। एक सुबह का वक्त था, ऊंटनी पानी पीने आई थी और उसका बच्चा दूर से उसे देख रहा था। किदार बिन सालिफ और उसके साथी झाड़ियों में छिपे हुए थे। जैसे ही ऊंटनी झुकी, उन्होंने उस पर हमला किया। तीर छोड़े गए और ऊंटनी दर्द में कराह उठी। एक वार ने उसकी गर्दन काट दी। वो ऊंटनी जमीन पर गिर पड़ी और जमीन ने उसकी जान खींच ली। उसके बच्चे ने अपनी मां की लाश के पास आकर 3 बार चीख मारी। फिर वो भी पहाड़ की तरफ भाग गया और लुप्त हो गया। जब ये खबर सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं, अब तुम्हारे ऊपर अजाब आने वाला है। उन्होंने कहा, अपने घरों में 3 दिन तक रहो, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर उतर आएगा। कौम ने कहा, अच्छा 3 दिन, हम देखते हैं कि तुम्हारा इलाह क्या करता है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले दिन तुम्हारे चेहरों का रंग पीला हो जाएगा, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन काला और चौथे दिन अजाब आएगा। लोग हंसे। देखो सालेह हमें डराता है। पहला दिन पीला चेहरा। पहले दिन सुबह जब लोग उठे तो देखा उनके चेहरों का रंग पीला पड़ गया है। पहले तो उन्होंने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन दिन रलते रलते डर फैलने लगा। कुछ बोले, शायद ये सालेह का इल्जाम सच हो। दूसरा दिन लाल चेहरा। दूसरे दिन सुबह हुई तो उनके चेहरों का रंग लाल हो चुका था, जैसे किसी ने खून का रंग उन पर डाल दिया हो। अब कौम में दहशत फैल गई। सरदारों ने फिर भी कहा, डरो मत, ये तो बस कोई बीमारी है। लेकिन लोगों के दिल कांपने लगे। तीसरा दिन काला चेहरा। तीसरे दिन की सुबह पूरा कबीला जब उठा तो सबके चेहरों का रंग काला पड़ चुका था। अब उन्हें यकीन हो गया कि सालेह का कहा सच था और अब बस एक रात बाकी थी। अगले दिन अजाब आने वाला था। तीसरी रात के बाद जब सुबह की पहली किरण फूटी, अचानक आसमान में जोर की गड़गड़ाहट हुई। एक भयानक भूकंप ने जमीन को हिला दिया। कुरान में आता है, तो उन्हें एक जोर की चीख ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। पहाड़ हिलने लगे, जमीन फटी और एक कड़कती बिजली ने आसमान को चीर दिया। सिर्फ एक पल में वो पूरी कौम मिट गई। उनके महल, उनके बाग, उनके शरीर सब धरती में मिल गए। सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो कुछ लोग ईमान लाए थे, अल्लाह के हुक्म से पहले ही उस जगह से निकल गए थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सरसब्ज वादी अब एक वीरान मैदान बन चुकी थी। सिर्फ तबाही और सन्नाटा बाकी था। सालेह अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था, तुम्हें नसीहत की थी, मगर तुम नसीहत लेने वाले नहीं थे। फिर उन्होंने उस वीरान बस्ती से मुंह मोड़ लिया और